हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के शर्मा। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने एवरेज चैप्टर का पार्ट 1 देखा था, उसके फॉर्मूलाज देखे थे, कुछ सवालों को हल किया था। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एवरेज चैप्टर के कुछ और सवालों को हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास पहला सवाल है, एक कक्षा में 15 वर्ष की उम्र के 10 विद्यार्थी, 16 वर्ष की उम्र के 15 विद्यार्थी तथा 14 वर्ष की उम्र के 5 विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी की औसत आयु क्या है? देखिए दोस्तों, कोई कक्षा है, कोई क्लास है जिसमें 15 वर्ष की उम्र वाले 10 विद्यार्थी हैं, यानी 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष है। 16 वर्ष की उम्र वाले 15 स्टूडेंट हैं, यानी 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी उम्र 16 वर्ष है तथा 14 वर्ष की उम्र के 5 विद्यार्थी हैं। तो एक विद्यार्थी की औसत उम्र क्या होगी? तो देखिए दोस्तों, औसत उम्र क्या होगी? तो यह होगी कुल उम्र, सभी विद्यार्थियों का कुल उम्र जो होगा वह, तथा उसको भाग करेंगे विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल उम्र क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 15 वर्ष की उम्र वाले 10 विद्यार्थी, तो 15 को 10 से गुना कीजिए, प्लस 16 वर्ष की उम्र वाले 15 विद्यार्थी, तो 16 को 15 से गुना कीजिए, और प्लस 14 वर्ष की उम्र वाले 5 विद्यार्थी, तो 14 को 5 से गुना कीजिए, और बट्टा कुल विद्यार्थी कितने हो गए? तो 10 विद्यार्थी, 15 विद्यार्थी और 5 विद्यार्थी, 10 जोड़ 15 जोड़ 5। 15 को 10 से करेंगे तो 150, 16 को 15 से करेंगे तो 240, और 14 को 5 से करेंगे तो 70, बट्टा 15, 5, 20, 10, 30। इनको जोड़िए, 0, 5, 4, 9, 7, 16, 1, 1, 2, 2, 4, 460 बट्टा 30। 3 से 46 में देंगे, 15.1/3। यही हमारा उत्तर हो गया दोस्तों। इस प्रश्न में हमने क्या किया कि कुल उम्र निकाला, यानी जितने उम्र के जितने विद्यार्थी हैं उनको गुना किया, फिर अगले उम्र के जितने विद्यार्थी हैं उनको गुना किया, फिर अगले उम्र के जितने विद्यार्थी हैं उनको गुना किया, और इन सब गुणनफलों को हमने जोड़ दिया। तो क्लास के सभी स्टूडेंट्स के उम्र का योगफल हमें प्राप्त हो गया, और जितने स्टूडेंट्स उस क्लास में थे, यानी कि 30 स्टूडेंट्स थे, उससे हमने भाग दे दिया, तो हमें एक बच्चे का एवरेज एज प्राप्त हो गया। दोस्तों, अगले सवाल को देखें हम लोग। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, एक पुस्तकालय में शुक्रवार को औसतन 510 दर्शक आते हैं तथा अन्य दिनों में 240 दर्शक आते हैं। 30 दिनों वाला माह जो शुक्रवार से शुरू होता है कि प्रत्येक दिन के दर्शकों का औसत क्या होगा? यानी शुक्रवार को 510 दर्शक आते हैं और बाकी दिन 240 दर्शक आते हैं। तो 30 दिन का कोई महीना है जो शुक्रवार से शुरू होता है, तो इसमें हम लोग यह देख लेंगे कि उस महीना में कितना शुक्रवार पड़ेगा। उतने दिन 510 दर्शक करके आते हैं, तो 510 से उतने दिन को गुना कर देंगे, और बाकी दिन 240 दर्शक आते हैं, तो 30 दिन में जितना शुक्रवार चला गया, बाकी जो दिन है उसमें आते हैं 240 दर्शक, तो उतने दिनों की संख्या को 240 से गुना कर देंगे, तो और उन दोनों को हम जोड़ देंगे। इससे हमें महीना में आने वाले कुल दर्शकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, और फिर महीना में दिनों की संख्या 30 है, 30 से भाग दे देंगे, तो प्रत्येक दिन औसतन कितने दर्शक आते हैं यह हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पहला दिन अगर शुक्रवार है महीना का, तो फिर 8वां दिन शुक्रवार होगा, फिर 15वां दिन शुक्रवार होगा, फिर 22वां दिन शुक्रवार होगा, फिर 29वां दिन शुक्रवार होगा। यानी कितने शुक्रवार हो गए? 5 हो गए शुक्रवार, और 25 हो गए बाकी दिन 30 दिन में। अब देखिए, औसत जो हमारा है वह होगा कुल दर्शकों की संख्या बटा कुल दिनों की संख्या। तो कुल दर्शक कितने होंगे दोस्तों? 5 शुक्रवार हुए, तो 5 और शुक्रवार को आते हैं 510 दर्शक, प्लस
बाकी दिन हो गए 25 और बाकी दिन को आते हैं 240 दर्शक बट्टा कुल दिन है 30। 510 को 5 से गुना करेंगे, 0 पंचे 0, 1 पंचे 5, 5 पंचे 25, प्लस 25 को 240 से करेंगे 25, 0 25 चौका 100 हासिल 10, 25 दूनी 50 और 10 60 बट्टा 30 बराबर 8550 बट्टा 30। 30 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 5, 3 अठे 24 और 3 पचे 15। 285 हमारा उत्तर प्राप्त हो गया दोस्तों। एवरेज प्रतिदिन 285 दर्शक आते हैं। पहले हम लोगों ने शुक्रवार की संख्या निकाल ली महीना में, फिर बाकी दिनों की। शुक्रवार को जितने दर्शक आते हैं उससे गुना कर दिया, जितने शुक्रवार हुए 5 हुए उससे। बाकी दिन जितने दर्शक आते हैं उसको बाकी दिनों की संख्या से गुना कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, कुल दर्शकों की संख्या प्राप्त हो गई। और महीने में 30 दिन होते हैं, 30 से भाग कर दिया तो हमें एवरेज दर्शकों की संख्या प्रतिदिन प्राप्त हो गई, जो कि हमें 285 प्राप्त हुआ दोस्तों। फिर अगले प्रश्न की ओर हम लोग प्रस्थान करें। यदि 75 पारियों का औसत 35 है, उसे 76वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे कि औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाए। 75 पारियों में किसी बल्लेबाज ने बल्लेबाजी की है, किसी बैट्समैन ने बैटिंग की है और उसका एवरेज स्कोर 35 है 75 पारियों का। तो 76वीं पारी में वह कितना रन बनाए कि उसका टोटल उस 76 पारियों का औसत में 2 की वृद्धि हो जाए। कहने का मतलब 35 जो औसत है वह 37 हो जाए। देखिए दोस्तों कैसे बनाएंगे। अभी तक वो कितना रन बना चुका है 75 पारी में, तो 75 गुना 35, तो गुना करने पर हमें प्राप्त होगा 5 पचे 25, 7 पचे 35, 2 37, 5 तिया 15, 7 तिया 21, 22। इसको जोड़ेंगे तो 2625 रन उसने बनाया है। अब कह रहा है कि उसके 76वीं पारी में वो कितने रन बनाए कि औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाए। यानी जब वो 76 पारी खेल चुका होगा तो उसका एवरेज होगा 37। इस 35 में 2 की वृद्धि हो जाएगी 37। तो 76 पारी तक वह कुल कितना रन बना चुका होगा, तो इस 76 को 37 से गुना कर दीजिए। 6 सते 42, 7 सते 49, 4 53, 6 तिया 18, 7 तिया 21, 22, 2 8 3 11, 5 2 7 1 8 और 2 2812 रन वह बना चुका होगा 76वीं पारी तक। और 75वीं पारी तक उसने बनाया है 2625 रन। तो कितने रन बनाए उसने 76वीं पारी में, या कितना बढ़ गया, घटा दीजिए। अट्ठाईस 12 में से 2625 घटाएंगे। 12 में से 5 गया 7, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 6 गया 1, यानी 187 रन अगर वह बनाता है 76वीं पारी में, तो उसका टोटल एवरेज जो है 2 रन की वृद्धि हो जाएगी। यानी जो 35 है वह एवरेज हो जाएगा 37। चलिए दोस्तों हम लोग आगे प्रश्न देखें। देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कार दिल्ली से आगरा 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा आगरा से दिल्ली 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है, तो पूरी यात्रा के लिए कार की औसत गति क्या होगी। यह डायरेक्ट फॉर्मूला पर सवाल है दोस्तों। हम लोगों ने सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ा था कि यदि x की गति से कहीं जाते हैं और y की गति से वहां से आते हैं तो औसत गति क्या होगी। देखिए दोस्तों यहां x हमारा जो है वह है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और यहां y हमारा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था 2xy बाई x प्लस वाई। तो x की जगह पे हम रखेंगे 20 और y की जगह पर 30, यानी 2 इंटू 20 इंटू 30 बाई 50। ये कट गया, 5 चौका 20, 4 दूनी 8 तिया, ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया एवरेज स्पीड। सीधा हमें x और y पता है, एक स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा और एक स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने क्या किया कि 2xy बाई x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दिया, हमें प्राप्त हो गया एवरेज स्पीड जो कि आया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहा है कि 50 परिणामों का माध्य 36 है जबकि एक संख्या 48 को गलती से 23 लिख दिया गया, तो सही माध्य क्या होगा। देखिए दोस्तों माध्य उसी को कहते हैं, औसत को ही माध्य कहते हैं, यह बात आप याद रखिएगा। 50
परिणामों का माध्य क्या है, औसत क्या है, तो 36 है। तो 50 परिणामों का योग क्या होगा दोस्तों, तो इनका योग होगा 50 गुना 36 यानी 1800 होगा। अब कहा जा रहा है कि एक संख्या जो थी 48 उसको गलती से लिख दिया गया 23। 1800 में जो है 48 आना चाहिए था जो नहीं आया, तो इसमें 48 जोड़ देंगे, और 23 जो नहीं आना चाहिए था वह आ गया, तो 23 घटा देंगे। तो यानी यह हो जाएगा दोस्तों 1825 हो जाएगा, यानी 48 में से 23 गया तो होगा 25। तो नया माध्य क्या होगा दोस्तों, तो नया औसत हो जाएगा, इस 1825 को हम भाग देंगे 50 है से, तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 5 तिया 15, 5 छक 30 और 5 36.5 जो होगा यह इसका नया या फिर सही माध्य होगा। जो 48 के जगह पे हमें कितना लिखा गया था, 23 लिख लिया गया था, तो उसके बदला 25 बढ़ेगा ना, तो 50 में जब 25 बढ़ेगा तो सब में 0.5 का वृद्धि होगा, तो जो 36 है वो 36.5 हो गया इसका सही उत्तर दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, लगातार 8 संख्याओं का औसत 6.5 है, तो न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या का औसत क्या है। लगातार 8 संख्याओं को हम मान सकते हैं x, x+1, x+2 से लेकर x+7 तक, उनका औसत 6.5 है, यानी उनका योग कितना होगा, तो 6.5 को 8 से गुना करेंगे, तो x जोड़ x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 प्लस x+5 प्लस x+6 प्लस x+7 इज इक्वल टू कितना होगा, 8 गुने 6.5। कितने x हो गए, 8x प्लस 1 से लेकर 7 तक को जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिलता है 28। तो 28 बराबर इसको गुना करेंगे तो होगा 52। 28 को उधर ले जाके घटा देंगे तो 8x बराबर 24, जिससे x बराबर 3। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, न्यूनतम संख्या, तो सबसे छोटी संख्या x हो जाएगी तो 3, और सबसे बड़ी संख्या यानी अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, तो वह है x+7 यानी 3 + 7 यानी 10। तो इन दोनों का औसत क्या होगा, तो इन दोनों का औसत होगा दोस्तों 3 जोड़ 10 बट्टा 2, 13 बट्टा 2 यानी 6.5। यही हमारा आंसर हुआ दोस्तों। 8 संख्याओं का औसत हमें दिया गया है, लगातार 8 संख्याएं हैं, तो उनको x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6 और x+7 मान लिया हम लोगों ने। उन सब का योग क्या होगा, तो औसत गुने जितनी संख्याएं हैं, तो 8 गुने 6.5 यानी 52। फिर हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, हमें x का वैल्यू प्राप्त हुआ, और x का जो वैल्यू हुआ वही न्यूनतम संख्या होगी x, और अधिकतम संख्या x+7, दोनों का मान निकाल दिया, दोनों का औसत पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिया, तो यही हमारा उत्तर प्राप्त हुआ दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है दोस्तों कि x संख्याओं का औसत y है, y संख्याओं का औसत x है। x यानी संख्या है, x संख्याओं का औसत y है। देखिए x संख्याओं का औसत y, तो x संख्याओं का कुल योग क्या होगा दोस्तों, तो औसत से इसको गुना कर देंगे तो xy। इसी प्रकार जो है y संख्याओं का योग क्या है, तो y संख्याओं का औसत क्या है, तो औसत x है, तो y संख्याओं का कुल योग क्या होगा दोस्तों, तो वही y को x से गुना करें तो yx लिखें या xy लिखें। तो कहा जा रहा है कि सभी संख्याओं यानी x संख्या और y संख्या दोनों मिला के यानी x + y संख्याओं का कुल योग क्या होगा। देखिए दोस्तों औसत क्या होगा, कितने संख्याओं का योग कुल कितना हो गया संख्याओं का, xy + xy, अब बट्टा संख्या कितने हो गए, तो पहले x संख्या है और फिर y संख्या, तो x + y,
इन दोनों को योग करेंगे तो 2xy बाई x प्लस वाई, यही हमारा आंसर हो गया। x संख्याओं का औसत दिया है तो x संख्याओं का कुल योग ज्ञात कर लेंगे, y संख्याओं का औसत दिया है तो y संख्याओं का कुल योग ज्ञात कर लेंगे। कुल योग संख्याओं का और कितने संख्या हुए दोनों को भाग कर देंगे तो हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह का एक परीक्षा में औसत 52 था, यानी किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थी भाग लिए और उन सब का औसत स्कोर जो आया वह 52 आया, 52। उनमें से 20% होशियार विद्यार्थियों का औसत 80 था। कुल जितने विद्यार्थी थे उसमें से 20% विद्यार्थी जो होशियार विद्यार्थी थे उनका औसत 80 था, तथा 25% जो कमजोर विद्यार्थी थे उनका औसत 31 था। तो शेष विद्यार्थियों का माध्य स्कोर यानी औसत क्या होगा? इसमें हम विद्यार्थियों की संख्या कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों, x ले लीजिए, ABCD कुछ भी ले लीजिए। तो बनाने की सुविधा के लिए हम क्या करेंगे, हम 100 मान लेंगे विद्यार्थियों की संख्या। मान लेते हैं 100 विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो जब 100 विद्यार्थी हैं तो सबका इस माध्य स्कोर यानी औसत स्कोर 52 है, तो कुल कितना स्कोर आया? तो 100 गुने 52 बराबर 5200 मार्क्स आए टोटल सभी के जोड़ के। उसमें से 20% होशियार विद्यार्थियों के कितने हैं? 80 एवरेज स्कोर, माध्य स्कोर यानी औसत। तो 20% यानी 100 का 20%, 20 स्टूडेंट जो हैं होशियार, उनको 80-80 नंबर एवरेज आया। तो इन सब का योग कितना हो जाएगा? 1600। 25% जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनका एवरेज स्कोर 31 था, तो 25 हो जाएगा 100 का 25% और उनका 31, तो उनका योग कितना हो जाएगा उनके अंकों का? 25 से कम 25, 25 दिया 75 और 2 77। तो देखिए दोस्तों, होशियार विद्यार्थी और कमजोर विद्यार्थी दोनों को जोड़ के कितना हुआ? 5, 7, 2375 मार्क्स आए होशियार विद्यार्थी और कमजोर विद्यार्थी को जोड़ के। तो बाकी कितने मार्क्स बच रहे हैं? टोटल मार्क्स तो आए हैं 5200, उसमें से 2375 घटाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों? 2825 मार्क्स। और स्टूडेंट कितने बचे? 100 टोटल थे, उसमें 20 होशियार 25 कमजोर, 45 चले गए, बचे 55। तो बाकी जो 55 हैं उनका एवरेज कितना होगा? तो 2825 को 55 से भाग देंगे, 5 से देंगे तो 11, 5 से देंगे तो 565, 11 से 565 में देंगे, 11 पचे 55, 11 1 में 11, 51.4/11, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 4 संख्याओं का औसत 60 है, उनमें से पहली संख्या जो है अंतिम 3 संख्याओं के योग की 1/4 है, तो पहली संख्या क्या होगी? देखिए दोस्तों, मान लेते हैं पहली संख्या हमारा x1 है, फिर दूसरी संख्या x2 है, फिर तीसरी संख्या x3 है और चौथी संख्या x4 है। इन सब का योग कितना हो रहा है? तो औसत है 60, तो योग होगा 60 गुने 4 बराबर 240। अब कहा जा रहा है यह x1 जो है अंतिम 3 संख्याओं के योग की 1/4, तो पहली संख्या कितनी होगी? तो यह पहली संख्या जो है वह x2 प्लस x3 प्लस x4 के योग की 1/4 है, यानी 4 को इधर ले आएंगे गुना हो जाएगा, तो 4x1 बराबर हो जाएगा x2 प्लस x3 प्लस x4। देखिए दोस्तों, x2 प्लस x3 प्लस x4 कितना हुआ? 4x1, तो यहाँ x1 तो x1 रह जाएगा यहाँ से अगर हम लिखें, और x2 प्लस x3 प्लस x4 को हम लिख सकते हैं 4x1 बराबर हो जाएगा 240। 4x1 और 1x1 5x1, ये हो गया 240, यानी x1 हो गया 5 से 240 में भाग देंगे, यानी 48 जो है वही हमारी प्रथम संख्या हो गई दोस्तों 48। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि A और B के मासिक वेतन का औसत रुपए 14,000 है, B और C के मासिक वेतन का औसत रुपए 15,600 है, तथा A और C के मासिक वेतन का औसत रुपए 14,400 है। तो B का मासिक वेतन क्या होगा? देखिए दोस्तों, A और B के वेतन का औसत हो गया 14,000, तो योग कितना होगा? तो 14,000 गुने 2 बराबर 28,000। इसी तरह B और C के मासिक वेतन का योग कितना होगा? तो औसत है 15,600 को, तो 15,600 का 2 गुना 31,200, और C तथा A के वेतन का योग है
14,400 का 2 गुना होगा, यानी 28,800। इन सबको अगर जोड़ दें दोस्तों तो 2 बार ए भी मिलेगा, 2 बार बी भी मिलेगा, 2 बार सी भी मिलेगा। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी जो हो जाएगा वह इन तीनों का योग, यानी 0 0 8 2 10 8 1 9 1 10 8 18 2 1 3 3 6 2 8 88,000। इस 2 से इसमें भाग दे देंगे तो 44,000, यानी ए प्लस बी प्लस सी हो गया दोस्तों 44,000। और हमारे पास हमको निकालना है बी, तो सी प्लस ए वाला अगर ए प्लस बी प्लस सी में से घटा देंगे तो बी बच जाएगा ना। तो सी प्लस ए है हमारे पास 28,800। अगर इन दोनों को घटा दें, ए से ए गया, सी से सी गया, तो बी बराबर हो जाएगा घटाने पर 10 में से 8 गया 2, 13 में से 8 गया 5 और 3 में से 2 गया 1, यानी बी का वेतन हो जाएगा दोस्तों 15,200 और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 30 प्रति केजी वाले 12 केजी चावल को 40 प्रति केजी वाले 8 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रित चावल की प्रति केजी औसत कीमत कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों, कुल प्राइस कितना हो जाएगा, तो 30 रुपये किलो वाला 12 किलो चावल है, 30 गुना 12 प्लस 40 रुपये किलो वाला 8 किलो चावल है, तो 40 गुने 8, ये हो गया 12 तिया 36, 4 अठे 32, 680 रुपया टोटल खर्च आएगा दोस्तों। और 680 में कितने केजी चावल मिलेंगे, तो 12 और 8 20 केजी, तो 20 से भाग दे दीजिए, यानी 34। तो यही ₹34 प्रति केजी हो गया हमारा औसत कीमत। कुल दाम कितना लगेगा वह निकाल लीजिए, कुल केजी है 20, भाग दे दीजिए, तो यही 34 जो है 34 रुपये प्रति किलोग्राम औसत कीमत ज्ञात हो गया। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग एवरेज से जुड़े हुए और प्रश्नों को हल करेंगे, उन्हें सीखेंगे, उनका प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग भी किसी किताब की सहायता से अथवा नेट पर से डाउनलोड करके एवरेज से जुड़े हुए और प्रश्नों को बनाएं, उनका प्रैक्टिस करें, जो कि आपके लिए बहुत लाभप्रद साबित होगा। तो दोस्तों आज आपसे विदा लेता हूं। आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन मंगलमय हो।